बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बस। स्टूडेंट, हम इसमें ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन क्लास 6 का मैथ कर रहे हैं, जिसमें आज हमने करना है चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम। एक्सरसाइज 4A हमारी हो चुकी हुई है, आज एक्सरसाइज 4B करनी है। अच्छा, एक्सरसाइज 4B में एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले एलसीएम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पर एलसीएम की आपको डेफिनेशन ये नज़र आ रही होगी, टू और मोर नंबर्स में बी सिविरल कॉमन मल्टीपल्स के दो या दो से ज़्यादा कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं। द स्मॉलेस्ट ऑफ देम, जो जो उनमें से सबसे छोटा होगा ना, द स्मॉलेस्ट ऑफ देम कार्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मल्टीपल जो है वो सेम कॉमन जो आ रहे हैं वो 2 3 से ज़्यादा है, तो आपने देखना है उनमें से सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है ना, वो आपका एलसीएम होगा। इसमें हमने एलसीएम के 3 मेथड देखने हैं। एक हमने मेथड देखना है मल्टीपल के अकॉर्डिंग, एक हमने मेथड इसमें देखना है फैक्टराइजेशन मेथड, और एक इसमें मेथड होगा डिवीजन मेथड। ये 3 मेथड है, इन तीनों को ही डिस्कस करेंगे और इन तीनों को ही आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द कॉमन मल्टीपल मेथड। अब यहाँ पर जो मेथड है वो है कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल मेथड में आपने क्या करना है, पहले हम वो सीखेंगे, फिर अगले वाले में देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन है, और फिर यहाँ पर डिवीजन मेथड है। ये 3 मेथड है और ये तीनों इन पे बारी बारी हम सॉल्व करेंगे। अब इसका पहला क्वेश्चन देखें। बेटा, जो कॉमन मल्टीपल मेथड होता है ना, उसमें क्या करते हैं, जो भी नंबर होते हैं ना उनके टेबल्स लिखने होते हैं। अब वो ये 4 6 और 8 है, तो मल्टीपल ऑफ, मैथ्स में हम टेबल का वर्ड नहीं यूज़ करते, हम मल्टीपल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 4 लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 6 और मल्टीपल ऑफ 8। 4 के मल्टीपल्स क्या है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 16, 20, 24, 28, 36, नहीं पहले 32 आना है, 8 ज़ार, फिर 36 और फिर आना है 40। अब यहाँ पर 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। अब 8 का, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 एंड 80। अब आपने इसमें देखना है कि ऐसे कौन सा नंबर है जो इन तीनों में कॉमन आ रहा हो। अब जैसे अगर देखें तो 12 इसमें है, इसमें है, यहाँ 12 नहीं है, और 24 इसमें है, इसमें, अच्छा 24 इन सब में है, 24 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये इसका मतलब है ये इन सब में कॉमन है। इसके बाद 32 इसमें, 36 इसमें है, इसमें, इसमें 36 नहीं है, और इसमें और कोई भी नहीं है। अच्छा, अगर हम इसका टेबल 4 का टेबल थोड़ा सा आगे लिखें, क्योंकि आपको ये नहीं कहा होता कि सिर्फ 10 तक ही लिखना है, अगर हमें आगे ज़रूरत पड़े तो आगे भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आंसर हमारा आ चुका हुआ है, लेकिन क्योंकि किसी और क्वेश्चन में वैल्यूज़ किसी और तरीके से भी हो सकती है, इसलिए आपको ज़रा दूसरे तरीके से भी थोड़ा सा बता दूँ। जैसे ये देखिए 44 और ये 48। अब यहाँ देखिए 48 इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। अब मैं ज़रा इसको सर्कल कर दूँ समझाने के लिए आपको। अब ये देखें 24 भी कॉमन है और 48 भी। एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स आ जाएंगे कॉमन मल्टीपल में, तो आपने किसको एलसीएम कंसीडर करना है, जो इनमें सबसे स्मॉलेस्ट होगा। अब अगर 24 आपके पास एक आपका कॉमन मल्टीपल आ गया और 48, तो इनमें छोटा 24 है, तो इट्स मीन 24 आपका आंसर है। अब यहाँ पर देखिए इसके सेकंड वाला पार्ट। अब यहाँ पर आपके पास 10, 15 और 20 है। अब आपने क्या करना है, 10 का टेबल 15 का और 20 का लिखना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100।
अब हम 15 का लिखेंगे। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 एंड 150। अब यहाँ 20 का है। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंड 120। अब इसमें हमने देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में ही सेम आ रहा हो। अब जैसे ये देखें 30 इसमें है, इसमें है, इसमें कहीं भी नहीं है। और इसके बाद 60 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो पहला तो हमारा जो कॉमन नंबर आ गया दैट इज 60। इसके अलावा और 90 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। और अच्छा एक और नंबर इसमें हम कर सकते हैं। 10 का टेबल थोड़ा सा आगे लिखें। 110 और 120। अब ये देखें 120 यहाँ पर, 120 यहाँ पर और 120 यहाँ पर। तो अब आपके पास यहाँ पर भी दो कॉमन मल्टीपल्स हो गए। तो अब आपने जो आपका स्मॉलेस्ट मल्टीपल कॉमन होगा वो आपका आंसर होगा। तो इसमें 60 इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपको याद हो तो हमने एचसीएफ में भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। प्राइम फैक्टराइजेशन का स्टार्ट वाला जो प्रोसीजर है फैक्टर्स बनाने वाला, तो वो दोनों का सेम होता है। लेकिन जो लास्ट वाला होता है ना स्टेप, जिसमें हम देखते हैं कि कॉमन नंबर क्या होंगे, तो एलसीएम में हमने कॉमन और अनकॉमन दोनों देखने होते हैं। हम एचसीएफ में ऐसे नहीं कर रहे दोनों को, इसलिए आपको डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप दोनों को मिक्स ना कर दें। एलसीएम एक अलग बात है और एचसीएफ एक अलग चीज़ है। ठीक है, अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 45 है, 75 और 125 सॉरी। अच्छा अब इसमें आपने सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। अब प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए हम जैसे पहले कर रहे थे कि आपके पास अगर ये इवन नंबर नहीं है तो आपने ये देखना है क्या इन दोनों को प्लस करके, ये 3 के टेबल में आ रहा है, 4 में 5 प्लस करें तो ये 9 बनता है और 9 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब है ये 3 के साथ सॉल्व हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 4 में से हमने 3 अभी सॉल्व किया, 1 कैरी यहाँ चला गया, ये 15 बन गया। 3 5 ज़ार 15, 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 ज़ार 15 और 5 के टेबल में 5 आता है, 5 1 ज़ार 5। ये अभी 45 के फैक्टर्स बने हैं। अब 75 के भी ऐसे ही, इसके लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो आपने देखना है क्या इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आता है वो 3 के टेबल में आ रहा है। 7 और 5 को प्लस करें तो आता है 12 और 3 के टेबल में आता है। तो ये 3 के टेबल में 7 से छोटा 6 आ रहा है, 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी चला गया, ये 15 बन गया और 3 5 ज़ार 15। अब इन दोनों को प्लस करें तो 6 में 5 प्लस करें 11 आता है। अब ये 3 के टेबल में नहीं जाएगा। और ऐसे नंबर जिनके लास्ट पे 5 आता हो तो वो 5 के टेबल में हो जाते हैं। ये 5 के साथ करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 1 कैरी चला गया, ये बन गया 15 और 5 5 ज़ार 15। 5 के टेबल में 15 आता है, 5 3 ज़ार 15 और 3 के टेबल में 3 1 ज़ार 3। अब 125 का ना तो ये इवन नंबर है और इन तीनों को प्लस करने से भी 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा। देखिए 5 में 2 प्लस किया 7, 7 1 प्लस किया ये 8 हो जाता है। 8 3 के टेबल में नहीं आता और इस नंबर के एंड पे 5 आ रहा है तो ये 5 के टेबल पे हो जाएगा। 5 के टेबल में 12 से छोटा 10 आता है, 5 2 ज़ार 10। आगे आपके पास कैरी चला गया 2 नंबर, 25 बन गया, 5 5 ज़ार 25। 5 के टेबल में 5 5 ज़ार 25 और 5 के टेबल में 5 1 ज़ार 5। अब अभी हमने इसके सिर्फ फैक्टर्स बनाए हैं। अब आपने इनके पहले लिखने हैं फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर ऑफ 45, 45 के प्राइम फैक्टर क्या बने हैं? 3 3 5, 3 3 और 5। अब इसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 75 है। अच्छा इसमें लिखते वक्त अगर आपको ऐसा लगे कि कोई नंबर यहाँ वाला जो है वो इधर भी आ रहा है तो आप उसको उसके नीचे लिख सकते हो। नंबर्स को आगे पीछे कर देना है लेकिन नंबर लिखने पूरे ही हैं, अपनी मर्जी का ऐड कोई नहीं करना। अब जैसे ये देखें यहाँ पर है 3 5 5 3, तो इस मेरे पास यहाँ पे 2 3 है तो यहाँ पर भी तो 2 3 आ रहे हैं ना, तो 3 के नीचे ही 3 को लिख दे, 3 3 5 एंड 5। अब ये देखें 3 3 5 एंड 5 लिखे वही नंबर है लेकिन बस अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो नंबर सेम बन रहे थे वो सेम लिख दिए ताकि जब हम फैक्टर्स बनाएं तो हमसे ईजिली फैक्टर्स बन जाए। अब यहाँ पर आपके पास तीनों 5 हैं, कोई भी सेम नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख दोगे 5
5 और 5। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि एलसीएम में सिर्फ कॉमन, बस ये नहीं देखना होता कि कौन सा सेम आ रहा है और वो डायरेक्ट आंसर, इसमें ऐसे नहीं करते। इसमें हमने कॉमन फैक्टर्स भी देखने होते हैं और अनकॉमन फैक्टर्स भी। कॉमन फैक्टर का मतलब अगर आपके पास यहाँ पे 3 वैल्यूज है तो वो नंबर तीनों में भी आता हो, और 2 वैल्यूज है तो वो नंबर दोनों में भी आता हो। पहले सारे कॉमन फैक्टर निकाल लेने। अब जैसे ये देखें, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें तो 3 नहीं है, लेकिन एलसीएम में इसको हम कॉमन फैक्टर कहते हैं, तो आपने इसको भी अंडरलाइन करना है। अब 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो कोई बात नहीं। 2 में है तो बस आपका कॉमन फैक्टर, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा 2 और मोर के मतलब 2 में भी हो सकता है। 5 इसमें है, इसमें है, तो ये इसका कॉमन फैक्टर आ गया। अब ये 5 है, ये 5 है, ये इसका कॉमन फैक्टर आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एक 5 बच गया और कहीं भी 5 नहीं है, तो इसका मतलब है ये अनकॉमन बचा है। अब जब आपने कॉमन लिखना है तो कॉमन में आपके पास एक ये कॉमन आ गया, ये 3 था, फिर एक ये कॉमन आ गया, ये भी 3 है, फिर एक ये कॉमन आ गया, ये 5 है, और एक ये कॉमन आ गया, ये 5 है। अब आपने अनकॉमन में सिर्फ ये वाला 5 आएगा। अच्छा, अब हमने इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 3 आर 9, 9 5 आर 45, इसके बाद 45 5 आर होता है 225। तो अब आपके पास, अब आपने जब एलसीएम निकालना है तो कॉमन और अनकॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसका फार्मूला एक दफा लिख देता ताकि आपको याद हो जाए। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। अब आपके पास कॉमन फैक्टर में आंसर आया 225, तो यहाँ लिखेंगे 225 मल्टीप्लाई का सिंबल। अनकॉमन में आपके पास आया 5, तो यहाँ आपने 5 लिखना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई यहीं कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 लगा 2 कैरी चला गया, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 2 लगा 1 कैरी चला गया, 5 2 ज़ा 10 और 11, ये आपके पास आ गया 1125। अब ये आपका आंसर आया है, ठीक है। इसका थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, ठीक है। दोबारा से एक दफ़ा इसको ही आपको समझा देती हूँ। पहले फैक्टर्स बनाने हैं, फिर फैक्टर्स आके लिख देने हैं जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, फिर कॉमन करते वक्त जो 2 में आ रहा है सेम वो भी आपने कॉमन कर देना है, फिर कॉमन सारे लिख दिए और फिर अनकॉमन। अब यहाँ पे अनकॉमन एक ही नंबर आया था, अगर एक से ज़्यादा होते तो उसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई करना था। और फिर एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। अब आपके पास नंबर है 35 49 91। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब यहाँ पर 35 के पहले फैक्टर्स बनेंगे। ये कोई इवन नंबर नहीं है और इन दोनों को प्लस करके भी 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने से 8 आता है और 3 के टेबल में 8 नहीं आता। तो ऐसे नंबर जिनके लास्ट पे 5 आता हो वो 5 के टेबल से हो जाते हैं। 5 7 ज़ार 35 और 7 1 ज़ार 7। अब ये 49 है और 49 हमें पता है कि 7 टेबल के अलावा कहीं नहीं आता, तो 7 से ही कर लेंगे। 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7। अब ये 91 है, तो ये ना तो कोई इवन नंबर है और ना ही इनको प्लस करने से ये 3 के टेबल में आ रहा है, और ना ही इसके लास्ट पे 5 है जो हम इसको 5 से कर दें। हमने ये प्राइम नंबर से देखने होते हैं। पहले हमने इसको 2 से देखा, 2 भी प्राइम नंबर है, फिर 3 से भी देख लिया क्योंकि 3 का सब मल्टीपल नहीं आ रहा। 5 भी प्राइम नंबर है, 5 के बाद 7 आता है प्राइम नंबर, तो ये 7 के टेबल में हो जाएगा क्या, देख लेते हैं। 7 के टेबल में 9 से छोटा 7 खुद आता है, 7 1 ज़ार 7, 2 कैरी इस तरफ चले गए, ये 21 बन गया, और ये बन गया 7 3 ज़ार 21, और अब ये आपके पास आ गया 13 1 ज़ार 13। अभी हमने इनके सिर्फ फैक्टर्स बनाए हैं और छोटे छोटे फैक्टर्स बने हैं। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 35 क्या बने हैं, 5 एंड 7, तो आप यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आपके पास प्राइम फैक्टर ऑफ 49 बने हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और 91 के बने हैं 13 और 7, और 7 के नीचे 7 लिख देते हैं, 13 यहाँ लिख देते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पर आपके पास जो कॉमन आया वो सिर्फ एक ही नंबर आया जो तीनों में है, क्योंकि 5 और कहीं भी सेम नहीं है, 7 यहाँ पे है, इसके अलावा और कहीं भी नहीं है, और 13 भी नहीं है। तो अब आपके पास यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आया, सिर्फ 7, और अनकॉमन क्या क्या आया, 5 7 एंड 13। अब हमने पहले क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास अनकॉमन का भी एक आंसर आ जाए। फिर एलसीएम में क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे।
5 7 ज़ा 35, 35 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 455। अब यहाँ पर एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं अनकॉमन के साथ। कॉमन का आपके पास आंसर आया 7 और अनकॉमन का आया 455। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 ज़ा 35, 5 लगा 3 कैरी चला गया, अगेन 35 आ जाएगा 5 ज़ा, और इसमें 3 प्लस किया तो 38, 8 लगा 3 कैरी चला गया। 7 4 ज़ार 28, 28 में 3 प्लस किए 29, 30 और 31। ये आपके पास आ गया 3185 और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट देखें। अब यहाँ पर भी आपने पहले फैक्टर बनाना है। ये इवन नंबर है, 2 से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये इवन नंबर नहीं है, 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा 28 और 7 1 ज़ा 7। अब ये इवन नंबर 2 से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन इवन नंबर है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन इवन नंबर, 2 6 ज़ा 12, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 ज़ा और 3 1 ज़ा 3। अब ये भी इवन नंबर है, 2 के टेबल पे हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला गया, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। अब हमने इनके फैक्टर्स बना दिए। अब हम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 42, 2 3 7, 2 3 और 7। अब इसके बाद 48 के हैं 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है और एक दफ़ा 3 है, तो यहाँ 2 और इसके नीचे ये 3 लिख रही हूँ क्योंकि वो सेम हो गया। अच्छा 7 इसमें नहीं है लेकिन दूसरे वाले में, तो थोड़ी थोड़ी सी जगह यहाँ पे छोड़ दे ताकि उसके फैक्टर बनाते वक्त ईजी हो जाए। तो यहाँ पर बाकी 2 लिख देंगे, 2 2 कितने 2 थे इसमें, 1 2 3 4। अभी हमने 1 2 3 लिखे हैं तो एक और 2 लिखना है। नंबर्स हम आगे पीछे ज़रूर कर सकते हैं लेकिन छोड़ के कोई नहीं जाना। अब यहाँ पर है 2 2 2 7, तो एक तो 2 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया और एक 2 यहाँ आ गया और एक 2 यहाँ आ गया। अब ये देखें कितनी बार 2 था, 1 2 3 बार, तो 1 2 3 बार ही लिखा है और 7 एक दफ़ा है तो वो लिख दिया। अब इसमें हमने जो कॉमन नंबर निकालना है वो पहले देखना है कि कौन से तीनों में है, ये तीनों में है। अब इसके बाद तीनों वाला कोई नहीं रहा, अब 2 में देख लेते हैं। इसमें 2 में है, ये 7 2 में है, ये वाला 2 2 में है और ये वाला 2 2 में। ठीक है, अब आपके पास कॉमन नंबर क्या आया, एक ये वाला 2 आ गया, एक ये वाला 3 आ गया, एक ये वाला 7 आ गया, एक ये वाला 2 आ गया और एक ये वाला 2 आ गया। और अब आपके पास अनकॉमन क्या बचा, ओनली ये वाला 2, तो यहाँ पर अनकॉमन लिख देंगे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 3 2 ज़ा 6, 28 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ गया 168। अब आपका एलसीएम क्या है, कॉमन नंबर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। 168 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 2 ज़ा 16, 6 and 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और ये 13, 3 लगा 1 कैरी, 2 and 1 3, तो ये आपके पास आ गया 336। ये इसका आंसर। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट देखिए, 28 है, इवन नंबर है, 2 पे हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 के टेबल में 2 7 ज़ा 14 और 7 के टेबल में 7 1 ज़ा 7। अब इसके बाद 35 है, 5 के टेबल पे हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। अब यहाँ पर इवन नंबर है, 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला गया, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 के टेबल में 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। अब ये भी इवन नंबर है, 2 के टेबल पे हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, अब 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। अच्छा बेटा इसमें 4 वैल्यूज थी तो अब चारों के ही हमने अलग अलग फैक्टर बनाए। अब चारों के फैक्टर्स लिखेंगे। अब 28 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 7 और नीचे है 7 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि ये इधर मैंने इसलिए जगह छोड़ दी है क्योंकि आगे 2 और आ रहा है, 2 ये भी देखे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो वो बाद में टेढ़े मेढ़े करने की बजाय ये है कि आप सीक्वेंस ही उसको लिखा करें। अब 56 के हैं 2 मल्टीप्लाई यहाँ 7 लिख रही हूँ, बाद में 2 लिख रही हूँ, ये देखें 2 2 7 2 2 2 7
2227, 3 दफ़ा ही 2 लिखना था तो 3 दफ़ा ही लिखा है। बस यहाँ पर इसको पहले लिख दिया ताकि अरेंज करते वक़्त ईज़ी हो जाए, और ये वाला अलग से लिख दिया और ये इधर लिख दिया। अब यहाँ पर भी ये देखें 2237 है, तो ये 2, ये वाला 2, ये यहाँ पर 3 लिख रही हूँ और यहाँ पर 7 लिख रही हूँ ताकि 7 सेम हो जाए। अब हमने जब इसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं तो ये देखें, अब ये 4 वैल्यूज़ हैं तो पहले वो देखना है कि जो चारों में आ रहा हो, तो चारों में ये नंबर आ रहा है, तो ये आपका एक कॉमन फैक्टर हो गया। अब 4 के बाद देखना है कि कौन सा 3 में आ रहा है, ये 3 में आ रहा है, एक ये हो गया और ये भी तीनों में आ रहा है। अब इसके बाद 5 इधर है और कहीं भी कॉमन नहीं, 2 भी कहीं कॉमन नहीं और 3 भी कहीं कॉमन नहीं। तो अब आपके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 2, ये वाला 2 और ये 7। 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, ये हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। अब अनकॉमन फैक्टर है, अनकॉमन फैक्टर में आ जाएगा 2, 3 और 5। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। अब हमने जब एलसीएम निकालना है तो यहाँ पर 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ। 28, अच्छा बेटा जब जीरो वाले कोई नंबर होते हैं तो आप यहाँ पर एक टिप के तौर पर इसको लें कि आपने क्या करना है, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब आपका आंसर आ जाएगा तो बस आपने साथ जीरो लगा देना है। तो 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 से 24, 4 एंड 2 कैरी, 3 2 ज़ार 6 7 8। अब ये आ गया 84। तो आपने क्या करना है, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करके 84 आ रहा है, तो यहाँ पर हमने ज़ीरो छोड़ दिया था, वो ज़ीरो साथ लिख लें। इससे क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन भी ईजी हो जाती है और आंसर भी आ जाता है। अब यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय मेथड ऑफ डिवीजन। अब हमने एलसीएम जो फाइंड करना है वो डिवीजन मेथड का करना है। अगर आपको एचसीएफ का याद हो तो उसमें क्या कर रहे थे हम, स्टेयर्स बन जाती थी, लेकिन इसमें स्टेयर्स नहीं बनानी। इसको कैसे करना है वो ये देखें। इनमें हम इन नंबर्स का जो है फैक्टर्स इकट्ठे बना रहे होते हैं इस तरह। ये इसका डिवीजन मेथड है कि सारे नंबर जितने भी होंगे, 2 हैं जैसे ये 2 हैं तो ऐसे लिख देना, 3 है और 4 भी आएंगे तो उनको आपने ऐसे लिख देना है। अब हमने क्या करना है, बाहिर नंबर लिखना है, और ज़रूरी नहीं है कि जो बाहिर नंबर लिखें वो अंदर सब पे ही आ रहा हो, किसी एक पे भी आ रहा हो तो हमने उसको लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पर पहले 2 लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है 2 के टेबल में 50 आ जाएगा जो कि एक इवन नंबर है। 45 नहीं आएगा 2 के टेबल में तो इसको एज इट इज़ नीचे, और 2 के टेबल में 50 आ जाता है, 25 ज़ार, तो ये एक आंसर आ गया। अच्छा, अब इसके बाद 2 के टेबल में इनमें से कोई नंबर नहीं आएगा, अब मैं 3 से करूँगी। 3 के टेबल में 45 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी यहाँ चला गया, ये 15 बन गया, 3 5 ज़ार 15, और ये इधर हो गया 3 के टेबल में 25 नहीं आता तो ये 25 एज इट इज़ नीचे। जो नंबर नहीं आएगा वो एज इट इज़ नीचे लाते जाना है। अब इसके बाद यहाँ पर अगेन 3 लिख रही हूँ क्योंकि 3 के टेबल में 15 आ रहा है, 3 5 ज़ार 15, 25 ऐसे ही, ठीक है। अब 5 का टेबल लिख रहे हैं, 5 के टेबल में 5 आता है, 1 ज़ार, 25 भी आता है, 5 ज़ार। अब अगेन लिख रहे हैं 5 का टेबल क्योंकि 5 के टेबल में ये वाला 5 आ रहा है, 1 ज़ार। हमने इसको तब तक सॉल्व करते जाना है जब तक आपके एंड पे सारे 1 1 ना आ जाए। अब आपने यहाँ पर आपका एलसीएम डिवीजन मेथड खत्म हो गया। अब हमने इसका एलसीएम जब निकालना है तो एलसीएम निकालते वक्त ये सारे नंबर्स लिख लेने हैं, इसमें कॉमन और अनकॉमन का कोई चक्कर नहीं होता। 2 3 3 5 और 5। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 2 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 18 आ गया, और 5 5 ज़ार 25। अब हमने 18 और 25 को मल्टीप्लाई करना है और हमारा एलसीएम आ जाना है। अब ये यहाँ पर 18 और 25 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 450, और ये आपका एलसीएम है। अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखें। अब यहाँ पर ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, तो मैं इसको 2 से स्टार्ट कर रही हूँ। 2 के टेबल में 14 आता है, 7 ज़ार, 21 नहीं आता तो 21 एज इट इज़ लिख देना है। एक भी नंबर को सॉल्व नहीं करना कि 2 को कर देते हैं 1 को रहने देते हैं, नहीं, पूरा नंबर एज इट इज़ नीचे आएगा। और ये 56 इवन नंबर है तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला गया, 2 8 ज़ार 16। अब इसके बाद अगेन 2 से कर रही हूँ क्योंकि 2 के टेबल में ये वाला सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों नहीं होंगे तो ये दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे। 2 7 वैसे ही आ गया, 21 भी वैसे ही आ गया, और 2 के टेबल में 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। अब अगेन 2 के टेबल में कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है 14 आ जाएगा, 7 21 और 2 7 ज़ार 14। अब यहाँ पर 2 के टेबल के साथ और कोई नंबर नहीं होगा तो मैं 3 का टेबल लिख रही हूँ क्योंकि 3 के टेबल में 21 आता है तो 7 वैसे ही आ गया,
3 7 ज़ार 21 और ये वाला 7 भी वैसे ही आ गया। अब ये सारे ही आ गए तो 7 के टेबल में आ जाएगा 7 1 ज़ार 7 7 1 ज़ार 7 7 1 ज़ार 7। बेटा जब आप ऐसे करते हो ना कि आपने पहले देखा कि ये 2 के इवन नंबर है तो 2 से कर दिया, अगेन ये एक इवन था फिर 2 से कर दिया, तो इस तरह क्या होता है नंबर हमारे लिए आगे आगे आसान होते जाते हैं। अगर हम पहले 2 से कर रहे हैं फिर हम किसी और नंबर से देखना शुरू कर दें, फिर किसी और नंबर से देखना शुरू कर दें, तो आंसर तो आपका तब भी यही आएगा, लेकिन बस ये है कि आपको थोड़ा सा उसमें खपना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इवन नंबर्स को देखें, फिर मल्टीपल ऑफ 3 देखें, फिर अगर नंबर के एंड पे 5 आ रहा है, फिर प्राइम नंबर्स, इस तरह आपने देखना है ना, तो इस तरह आपको ये आसान लगेंगे, इसमें आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। अब हमने जब इसका एलसीएम निकालना है तो हमारे पास फैक्टर्स हैं 2 2 2 3 और 7। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। अभी मैंने इन तीनों को बस चारों को मल्टीप्लाई किया, ये 7 वैसे ही आ गया, तो 7 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया 168, तो इसका आंसर आ गया 168। अब इसका ये नेक्स्ट वाला देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कितने नंबर है 1 2 3 4 5। अब हमने करना इसको वैसे जितने मर्जी नंबर हो जाए, 5 हो जाए, 10 तक नंबर बेशक चले जाए। अब देखो ये भी इवन है, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, तो मैंने इसको 2 से ही स्टार्ट करना है। और अच्छा ज़रूरी नहीं है कि सारे इवन थे, हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किया है कि उसमें सिर्फ एक ही इवन था, तो हमने तब भी 2 से ही स्टार्ट किया क्योंकि वो एक नंबर भी 2 पे हो जाना था। तो 2 के टेबल में 16 आता है 8 ज़ार, 24 आता है 12 ज़ार, 30 आता है 15 ज़ार, 40 आता है 20 ज़ार और 48 आता है 24 ज़ार। अब इसके बाद अगेन मैं 2 से कर रही हूँ क्योंकि ये वाले ये भी 2 से हो जाएंगे और ये दोनों भी 2 से हो जाएंगे, ये नहीं बस होगा। तो 2 के टेबल में 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 15 एज इट इज़ आ जाएगा, 10 ज़ार 20 और 12 ज़ार 24। अब अगेन 2 से कर रही हूँ, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 15 वैसे ही, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12। अब मैं इसको अगेन फिर 2 से कर रही हूँ, 2 1 ज़ार 2, 3 एज इट इज़, 15 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 2 3 ज़ार 6। अब मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर नहीं है जो 2 के साथ हो सके। अब मैं 3 से कर रही हूँ क्योंकि 3 के टेबल में 3 1 ज़ार 3 आ रहा है, 3 5 ज़ार 15 आ रहा है, ये 5 नहीं आ रहा तो ये 5 वैसे ही आ जाएगा और 3 1 ज़ार 3 आ रहा है। अब मैं इसको ये 1 वैसे, ये 1 वैसे, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5 और ये 1। अब ये सारे आपके पास 1 हो गए हैं। अब हमने इसका एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालते वक्त आपके पास नंबर है 2 2 2 2 3 और 5। देखें 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है, 1 2 3 4, फिर 3 और 5 है तो यही वाले लिख लिए। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, यहाँ पर आ गया 16, 5 3 ज़ार 15। अब 15 और 16 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 240, तो आपका यहाँ पर एलसीएम आ गया 240 इसका आंसर। अच्छा बेटा मल्टीप्लिकेशन करते वक्त जो आपकी कैलकुलेशन है वो मैं साथ साथ कर रही होती हूँ। जब आप इसको देख रहे होते हैं तो आप भी साथ साथ कैलकुलेशन किया करें कि मेरा आंसर ठीक है, और अगर मेरा आंसर कहीं आपको लगे कि मैंने मिस्टेक कर लिया है मल्टीप्लिकेशन करने में या कोई भी, तो आप प्लीज़ मुझे वो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, क्योंकि फिर वो साथ अगर मिस्टेक हो जाए तो मुझे नहीं पता चलेगा। तो इस तरह आप जब देखोगे साथ साथ तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और इस तरह मैं इसको आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप मेरा भी करेक्ट करवा देंगे, ठीक है। अब इसका ये वाला फोर्थ पार्ट देखें, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 वैल्यूज हैं, तो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन, ये भी इवन, ये सारे इवन है, तो मैं 2 से इसको स्टार्ट कर रही हूँ। 2 के टेबल में 36 आएगा 18 ज़ार। अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, जैसे 18 ज़ार लिख दिया। अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा तो फिर हम इसको क्या करेंगे, 2 के टेबल में 3 से छोटा 2 आता है, 2 1 ज़ार 2, यहाँ 1 लिख दिया, 1 कैरी चला गया, ये 16 बन गया, 2 8 ज़ार 16। अब 54 है, 2 के टेबल में 5 से छोटा 4 आता है, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला गया, ये 14 बन गया, 2 7 ज़ार 14। 2 के टेबल में 7 से छोटा 6 आ रहा है, 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी चला गया, 2 6 ज़ार 12, तो ये 12 बन गया था। अब 2 के टेबल में 9 से छोटा 8 आ रहा है, 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी चला गया, ये बन गया 16, 2 8 ज़ार 16। और 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 ज़ार 10 और 4 आता है 8 आता है 4 ज़ार 8। अब अगेन मैं 2 से कर रही हूँ क्योंकि मेरा ये भी नंबर ये सारे हो जाएंगे, सिर्फ 27 नहीं होगा। 2 के टेबल में 18 आता है 9 ज़ार, 27 वैसे ही आ जाएगा। 2 के टेबल में 36 आता है, ये आपने ऐसे देखना है। 2 के टेबल में 3 से छोटा 2 आ रहा है, 1 ज़ार 1 कैरी चला गया, ये 16 बन गया, 2 8 ज़ार 16। 2 के टेबल में 4 आता है 2 ज़ार और 8 आता है 4 ज़ार। 2 के टेबल में 5 से छोटा 2 आ रहा है, सॉरी 4 आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला गया, ये बन गया 14, 2 7 ज़ार 14।
अब मैं इसको अगेन 2 से कर रही हूँ क्योंकि मेरे ये 2 नंबर जो है ये 2 से हो जाएंगे, बाकी नहीं होंगे तो वो एज इट इज़ आ जाएंगे। 9 एज इट इज़, 27 एज इट इज़, 2 के टेबल में 18 आता है 9 ज़ार, 24 आता है 12 ज़ार और 27 एज इट इज़। अब मैं अगेन 2 से कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी एक नंबर है जो 2 से हो रहा है। तो 9 एज इट इज़, 27 एज इट इज़, 9 एज इट इज़। 2 के टेबल में 12 आता है 6 ज़ार, 27 एज इट इज़। अब अगेन 2 से कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी एक और नंबर, एक ही नंबर है जो चल रहा है 2 के साथ। 9 वैसे ही, 27 वैसे ही, ये वाला 9 वैसे ही। 2 के टेबल में 6 आता है 3 ज़ार, अब 27। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल के साथ हो सके। अब मैं 3 से कर रही हूँ क्योंकि ये सारे 3 से हो जाएंगे। 3 3 ज़ार 9, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 9 ज़ार 27। अगेन 3 से कर रही हूँ। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, ये 1 वैसे ही, 3 3 ज़ार 9। अब ये 3 1 वैसे ही, 3 1 ज़ा 3, ये 1 और 3 1 ज़ा 3। अब सारे 1 बन गए। अब हमने इसका एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम इज इक्वल टू, अब आपके पास कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 बार है। 1 2 3 4 5 बार 2 लिख दिया और आगे 3 बार 3 है। 1 2 और ये हो गया 3। सारे नंबर लिख दिया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। अब यहाँ 32 लिख दिया। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यहाँ 27 लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 32 को 27 के साथ। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 864। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 864। इसके साथ ही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।